रानी चिड़िया अंडा उठाकर अपने घर ले आती है और अपने अंडों में रख लेती है। मम्मा, मैं घर की सफाई कर सकता हूँ, आप बाकी काम कर लेना। गुड्डू बेटा ख्वाब में देखता है कि उसकी मम्मी पापा उसको छोड़कर जा रहे हैं। मम्मा पापा, मैंने चोरी की है, मैं ही हर दफा पैसे चुराए हैं। चीकू सुन लो, अगर आज तुम कोई काम वाली नहीं लेकर आए तो घर की सफाई और बर्तन तुम्हें ही धोने होंगे। काम वाली मैं कहाँ से लाऊं? इस जंगल में काम वाली नहीं मिलती। मैं कल भी जंगल गया था। मिट्टू तोते से जाकर पूछो, उसे जंगल में सारी काम वालियों का पता होता है। फिर चीकू कौवा अपने घर से निकलता है। मिट्टू यार, कोई काम वाली तुम्हारी नजर में है तो मुझे बता दो। हाँ कौवे, एक चिड़िया मेरे पास कल ही आई थी, उसे काम की जरूरत है। क्या वो सुंदर है, जवान है? यार, तुमने काम वाली रखनी है या शादी करनी है जो उसकी सुंदरता के बारे में पूछ रहे हो? नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो जवान और सेहतमंद होगी तभी तो वो मेरे घर का काम कर पाएगी। उसका घर बेड़ी के पेड़ पर है, तुम जाकर उससे काम का पूछ लो। फिर चीकू कौवा बेरी के पेड़ की तरफ चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे तोते ने भेजा है। सुना है कि तुम्हें काम की तलाश है। मुझे एक काम वाली की जरूरत है। मेरा नाम चमेली चिड़िया है और मैं कई दिनों से काम ढूंढ रही हूँ। मैं आपके घर के सारे काम अच्छे से करूँगी। ठीक है, तुम कल मेरे घर काम पर आ जाना और याद रखना, मेरी पत्नी तुम्हारी मालिकन बहुत गुस्से वाली है। ध्यान से काम करना। गुड्डू बेटा, यहाँ अलमारी में मैंने 100 रुपए रखे थे, क्या तुमने उठाए हैं? नहीं नहीं मामा, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, पापा ने ही लिए होंगे। आ ले एक बार ये चीकू का बच्चा, जो पैसे मैं जमा करके रखती हूँ वो ले जाता है बीड़ी पीने के लिए। रात को जब चीकू कौवा घर आता है तो सुनहरी कवि उससे पूछती है, काम वाली मिली या नहीं? हाँ, एक चिड़िया मिली है, वो कल से काम पर आएगी। और अलमारी से पैसे क्यों चुराए थे तुमने? पैसे? कौन से पैसे? मैंने तो कोई पैसे नहीं चुराए। ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे कभी चोरी की ही नहीं। पहले बाहर चोरी करते थे, अब घर में चोरी करने लगे हो। चीकू कौवा अपने बेटे को घूर घूर के देखने लगता है। गुड्डू कहाँ है? तुम्हारी माँ के पैसे बोलो, तुमने पैसे चोरी किए हैं। मामा पापा मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, मुझे इनसे बचाओ। खबरदार ओए चीकू, मेरे गुड्डू की तरफ मैली नजर से भी मत देखना। मेरा गुड्डू ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। अगले दिन गुड्डू कौवा अपनी माँ के चुराए हुए पैसों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। चिंकी बुलबुल, ये पैसे मैंने अपनी मम्मा के चुराए हैं, कल तुम भी अपनी मामा के पैसे चुरा लाना, फिर से पार्टी करेंगे। यार, मैं जब भी मामा के पैसे चुराता हूँ मैं पकड़ा जाता हूँ। तुम भी मेरे जैसे अपने पापा का नाम लगा देना। वाह रे गुड्डू, तू तो बड़ा तेज निकला। अब तो कल मेरे पापा ही मेरी मामा से पिटेंगे। मैं भी मामा के पैसे चुरा कर पापा का नाम लगा दूंगा। चमेली चिड़िया भी कौवे के घर काम पर आ जाती है। चिड़िया, मैं 200-400 रुपए ज्यादा तनख्वाह दे दूंगी, लेकिन काम में कमी नहीं होनी चाहिए। चमेली चिड़िया, ये काले बर्तन उठाओ और उन्हें चमका कर लाओ। आप चिंता मत करो, मैं अपना काम बहुत सलीके से करती हूँ। चिड़िया कौवे के घर में काम करने लगती है, बर्तन धोना, घर साफ करना, कपड़े धोना और सारे काम करती है। शाम को वो अपने घर चली जाती है। रास्ते में वो अपने बेटे के लिए खाना ले जाती है। मम्मा आप सो जाओ, आप थकी हुई होगी, मैं खुद ही खाना खा लूंगा। नहीं बेटा, हम माँ बेटा दोनों साथ में खाना खाएंगे, अभी मैंने भी खाना नहीं खाया। दोनों माँ बेटा साथ में खाना खाते हैं। अगले दिन जब चिड़िया काम पर जाने लगती है तो पप्पू बेटा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मैं भी आपके साथ जाता हूँ, मैं काम में आपकी मदद करूँगा। पप्पू बेटा, तुम्हें कौन सा काम आता है? मम्मा मैं घर की सफाई कर सकता हूँ, आप बाकी काम कर लेना और मैं तोहफा मालिक के घर की सफाई कर दूंगा। फिर चिड़िया अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है। तुम मेरे कमरे से दूर ही रहना पप्पू। दोस्त, हम नदी पर साथ बैठा करते थे। पहले तुम्हारी माँ हमारे घर काम नहीं करती थी, अब तुम हमारी नौकरानी के बेटे हो, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए गुड्डू खेलने लगता है और पप्पू घर की सफाई करने लगता है। चमेली, तुम चलो, मैं आज अपनी माँ वाले जंगल जा रही हूँ। जी मालिकन, बस मेरा थोड़ा सा काम बाकी है। फिर सुनहरी चली जाती है। गुड्डू कौवा अपनी माँ की अलमारी खोलता है, अपनी माँ के पैसे चोरी करता है और वो घर से भाग निकलता है। सीधा फास्ट फूड की दुकान पर जाता है
और पार्टी शुरू करता है। चिड़िया और उसका बेटा भी काम कर खत्म करके घर चले जाते हैं। शाम को वो वापस आते हुए सुनहरी कव्वी अपने बेटे के लिए मिठाई लाती है, पर जब वो घर आती है तो गुड्डू सोया हुआ होता है। उठो उठो गुड्डू बेटा, मिठाई खाओ। और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मामा, पापा तो सुबह से ही घर नहीं आए और मुझे मिठाई की भी भूख नहीं है। सुनहरी अपनी अलमारी की तरफ जाती है। वो देखती है अलमारी में पैसे नहीं हैं। गुड्डू, गुड्डू बेटा इधर आ, मैंने कुछ पैसे यहाँ रखे थे। गुड्डू दिल में सोचता है, अब अगर पापा का नाम लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। पापा तो सुबह से घर पर नहीं है। बेटा, क्या तुम्हारे पापा घर आए थे? नहीं मामा, पापा नहीं आए, लेकिन उस काम वाली का बेटा अलमारी के पास घूम रहा था, वही पैसे ले गया है। मैं अभी चिड़िया के घर जाकर पूछती हूँ। इतने में चीकू कौवा भी आ जाता है। वो चमेली चिड़िया का बेटा मेरे पैसे चुरा कर ले गया है। मैं तो सुबह से बाहर था, अगर मैं घर होता तो आज फिर गुड्डू ने मेरा नाम लगाना था। गुड्डू, सच सच बता, ऐसे झूठ नहीं बोलते बेटा। नहीं चीकू कव्वे, मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की है। शर्म करो, मेरे बेटे पे इल्जाम लगाते हो। मैं अभी इस काम वाली के बेटे को जाकर पूछती हूँ। सुनहरी कव्वी चमेली चिड़िया के घर उसके बेटे से पैसों का पूछने चली जाती है। अरे चिड़िया, पूछो अपने बेटे से, इसने मेरे पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं? सुनहरी मालकिन, मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की, वो भला ऐसा क्यों करेगा? चोरी तो इसने ही की है। तुम ये हमारे घर क्या करने गया था? इसका वहाँ क्या काम था? पप्पू बेटा, अगर तूने पैसे चोरी किए हैं तो इन्हें वापस दे दो। नहीं मामा, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, मैं तो वहाँ आपकी मदद करने के लिए गया था। सुनहरी मालकिन, मेरे बेटे ने चोरी नहीं की है, इसके पास आपके पैसे नहीं हैं। सुनहरी कव्वी वहाँ से अपने घर आ जाती है। मेरे पैसे तो चोरी ही हो जाते हैं, पता नहीं कौन चोर है। और वो सो जाते हैं। गुड्डू बेटा ख्वाब में देखता है कि उसकी मम्मी पापा उसको छोड़कर जा रहे हैं। वो ख्वाब में डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। मम्मा, पापा, मैंने चोरी की है, मैं ही हर दफा पैसे चुराए हैं और पापा का नाम लगा दिया करता था। कल भी अलमारी से मैंने ही पैसे चुराए हैं, पप्पू ने पैसे नहीं लिए। मम्मा, मुझे माफ कर दो। गुड्डू बेटा, चोरी करना गलत है। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमारा गुड्डू सीधे रास्ते पर आ गया। बेटा, मैंने उस चिड़िया के बेटे की बहुत बेइज्जती की है। माँ, मैं कल पप्पू से माफी मांग लूंगा। अगले दिन चीकू कौवा पूरी फैमिली को लेकर और पप्पू के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर जाता है। चमेली चिड़िया, मेरा गुड्डू कुछ कहना चाहता है। पप्पू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने माँ से झूठ बोला कि पैसे तुमने चुराए हैं। मैं वादा करता हूँ कि अब चोरी नहीं करूँगा। फिर दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। रानी चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई। चिंटू कबूतर आता है। रानी चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी ने अंडा दिया था और उसकी तबीयत खराब हो गई, वो मर गई है। अब मैं इस अंडे का ख्याल नहीं रख सकता, मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकता। तुम वो अंडा अपने अंडों के साथ रख लो, तो मेरे बच्चे को भी एक माँ मिल जाएगी। चिंटू कबूतर, आपकी पत्नी के मरने का मुझे बहुत अफसोस हुआ है। कोई बात नहीं, आप अपना अंडा मुझे दे दें, मैं अपने अंडों के साथ रख लेती हूँ। रानी चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हो। रानी चिड़िया, आप जब भी दाना लेने बाहर जाओगी तो इन अंडों का ख्याल मैं रख लिया करूँगा। रानी चिड़िया अनाज लेने के लिए जंगल में गई। अरे, ये अंडा यहाँ पड़ा है, लगता है किसी का घोंसला टूटकर गिर गया है और अंडा यहाँ पर आकर गिरा है। ये अंडा मुझे कुछ बड़ा और किसी बड़े पंछी का लग रहा है। मैं ये अंडा घर ले जाती हूँ, ये भी किसी माँ का बच्चा होगा। रानी चिड़िया अंडा उठाकर अपने घर ले आती है और अपने अंडों में रख लेती है। 2 दिन बाद इन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। अंडों से बच्चे निकल आए हैं और ये कितने खूबसूरत बच्चे हैं। हाँ हाँ चिंटू भैया, बच्चे तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये एक बच्चा यहाँ पर चील का है। रानी चिड़िया, हमारे जंगल का नियम है, किसी शिकारी पंछी का बच्चा हम नहीं पाल सकते, ना उनसे दोस्ती कर सकते हैं। उसी वक्त वहाँ टुनटुन मौसी और गीता बुलबुल मिट्ठू तोता आ जाते हैं। रानी चिड़िया, हम इस चील के बच्चे को तुम्हें नहीं पालने देंगे।
इस चील के बच्चे को मारना होगा, हम इसको मार देंगे। नहीं मौसी, ये मेरा बच्चा है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, इसे मैं ही पालूंगी। ये मेरा लाडला बच्चा है। मेरे घर में 3 बेटियां हैं और ये बेटा भी अब मेरा है। टुनटुन मौसी, रानी चिड़िया इन बच्चों को पालना चाहती है तो पाल ले, लेकिन आज के बाद हम सब पंछी रानी चिड़िया से कोई संबंध नहीं रखेंगे। सब पंछी रानी चिड़िया से नाराज होकर चले जाते हैं। बच्चों, तुम यहाँ घर में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट लेकर आती हूँ। इससे तुम लोग जल्दी से सेहतमंद और बड़े हो जाओगे। ठीक है मम्मी, आप जाएं और हमारे खाने के लिए फ्रूट्स लेकर आएं, हम आपका इंतजार करेंगे। रानी चिड़िया अनाज लेने के लिए जंगल में गई। रानी चिड़िया थोड़ी देर बाद बच्चों के लिए फ्रूट्स लेकर आती है और बच्चे फ्रूट्स खाते हैं। बच्चे अब काफी बड़े हो गए थे। मम्मी, अब आप अनाज लेने के लिए ना जाया करें, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आप सबका ख्याल खुद ही रखूंगा। हाँ बेटे, अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको बाहर जाना चाहिए। अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले वापस आ जाना। रानी चिड़िया का बेटा दाना लेने के लिए घर से बाहर जंगल में चला जाता है। अरे अरे वाह, आज तो मजा आ गया खुली हवा में घूमने का। और नीचे देखे तो खेतों में कितना अनाज पड़ा पड़ा है। चलो अब अपनी बहनों के लिए और माँ के लिए अनाज लेकर घर जाऊं। रानी चिड़िया का बेटा सबके लिए अनाज लेकर घर की तरफ आता है। रानी चिड़िया के बेटे को चंपा चील देख लेती है और चंपा चील उसका पीछा करती हुई रानी चिड़िया के घर आती। रानी चिड़िया, ये बच्चा तो तुम्हारा नहीं है, तुमने ये बच्चा कहाँ से लिया है? कुछ महीनों पहले मेरा एक अंडा जंगल में खो गया था, मुझे लग रहा है कि ये मेरा ही बेटा है। चंपा चील, ये बच्चा मेरा नहीं है, मुझे ये अंडा जंगल में पड़ा हुआ मिला था। मैं ये अंडा लेकर अपने घर आ गई और अपने अंडों के साथ रख दिया। जब ये अंडे से निकला तो उसने मुझे ही अपनी माँ बोला है और मैं इसे अपना ही बेटा समझती हूँ। चलो बेटा, अपने घर चलते हैं। तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारी माँ मैं हूँ। मैंने तुम्हें जंगल में बड़ा ढूंढा है, लेकिन तुम मुझे मिले ही नहीं। ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मैं रानी चिड़िया को अपनी माँ समझता हूँ और रानी चिड़िया ही मेरी माँ है। मैं उनके साथ ही रहूंगा। मैं अपनी बहनों और माँ का ख्याल रखूंगा। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। चंपा चील, मैंने अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला है, इसलिए ये आपके साथ नहीं जा रहा, क्योंकि हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं। रानी चिड़िया, आप ठीक कह रही हो, ये बच्चा तो अब आपका ही है, लेकिन इस बच्चे को मैंने बहुत ढूंढा है। मैं इसके बगैर अब और नहीं रह सकती। मामा, आप इसी दरख्त पर अपना घोंसला बनाकर रह लें। मैं आप दोनों के पास रह लूंगा और आप सबका ख्याल रखूंगा। हाँ चंपा बहन, आप यहाँ पर अपना घर बना लें, हम दोनों बहनों की तरह रह लेंगी और हम अपने बच्चों का मिलकर ख्याल भी रख लेंगी। रानी चिड़िया और चंपा चील की दोस्ती हो जाती है और सब पंछी उनकी दोस्ती पर रश्क करते हैं। एक दिन एक शिकारी चील शिकार के लिए उस जंगल में आ जाता है। आज मैं इस गीता बुलबुल और उसकी बेटी का शिकार करूंगा। इनका मांस तो बहुत मजे का होता है, आज तो मेरे मजे हैं। शिकारी चील गीता बुलबुल के घर को तोड़ने लगता है। आज तो मैं इस गीता बुलबुल के घर को तोड़ कर ही छोड़ूंगा, ये मुझसे बच नहीं सकती। बेटी, आज तो इस शिकारी चील ने हम पर हमला कर दिया है। आज तो हमें अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम इस शिकारी चील से बच नहीं सकते। इतने में वहाँ रानी चिड़िया का बेटा आ जाता है। अरे शिकारी चील, तुम यहाँ किसी पंछी का शिकार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम मुझे शिकार करने से रोक नहीं सकते, मैं अपना शिकार लेकर ही रहूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। शिकारी चील, तुम अब बुढ़े हो गए हो और मैं तो जवान हूँ। तुमने अगर मुझसे लड़ाई की तो तुम ही हार जाओगे, इसलिए यहाँ से चलते बनो और दोबारा इस जंगल की तरफ ना आना। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इस जंगल में तो शिकार करना ही मुसीबत बन जाएगा। अब मैं दोबारा इस जंगल में शिकार करने नहीं आऊंगा। मैं किसी दूसरे जंगल में चला जाता हूँ। बेटे, तुम हमें माफ कर दो, हम तुम्हें बुरा समझते थे, लेकिन तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुमने हमारी जान बचाई है।
आज से तुम मेरे भी बेटे हो। गीता बुलबुल सब पंछियों को जाकर रानी चिड़िया के बेटे की बात बताती है और उसकी बड़ी तारीफ करती है। सब बच्ची रानी चिड़िया के पास आते हैं। रानी चिड़िया, इस चील के बेटे की वजह से हमने तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखा था, हमें माफ कर दो। तुम्हारा ये बेटा तो बहुत ही अच्छा है, ये तो हमारा मुहाफिज है। हाँ रानी चिड़िया, मुझे भी माफ कर दो। मुझे अब पता चला है सब शिकारी पंछी बुरे नहीं होते। आपने अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छी की है। हाँ, मेरा और चंपा चील का बेटा बहुत ही समझदार और बहादुर है। वो अकेला ही हम सब की सुरक्षा कर सकता है। और उस जंगल के सब पंछी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।